नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आती है। हमने आपको बताया था कि मुजफ्फरपुर में एक परीक्षा केंद्र पर हंगामा हो गया था और वहां पहुंचे अभ्यर्थियों ने, वहां पहुंचे परीक्षार्थियों ने खूब बवाल भी किया था। देखिए, आपको बता दें कि बीपीएससी द्वारा हेडमास्टर परीक्षा का आयोजन हुआ था और मुजफ्फरपुर में परीक्षार्थियों ने खूब हंगामा भी किया और पेपर लीक होने का आरोप भी लगा दिया था। आपको बता दें कि वहां पर खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद वहां पर डीएम साहब भी पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर डीएम साहब ने साफ साफ कह दिया है कि परीक्षार्थियों को गलत फहमी हुई है और इसी के साथ उन्होंने कमिटी का भी गठन कर दिया था। आपको बता दें कि इसको लेकर अभी अभी हमने शिक्षक नेता अमित विक्रम से भी बातचीत की है। आपको बता दें कि अमित विक्रम ने भी एग्जाम दिया है। क्या कुछ बता रहे हैं अमित विक्रम, सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। नमस्कार अमित, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन एक खबर आई मुजफ्फरपुर से, जहां पर बीपीएससी हेडमास्टर की परीक्षा हो रही थी और वहां पर परीक्षार्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगा दिया है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, वहां पे जो पैकेट खुला, नियम ये है कि पैकेट क्वेश्चन पेपर का अभ्यर्थियों के सामने खुलना होता है, लेकिन वो पैकेट पहले से फटा हुआ था। इसी बात को लेकर के वहां पर अभ्यर्थियों ने, जो शिक्षक ही हैं पहले से, उन लोगों ने हंगामा किया और इस बात को लेकर के काफी देर तक वहां पर एक हंगामे की स्थिति बनी रही। कुछ देर भी हुआ, विलंब से परीक्षा वहां पे शुरू हुई है। तो ये पैकेट का फटा हुआ होना बिल्कुल ही जो प्रोसीजर है उसके खिलाफ है और इसी बात को लेकर के गहमागहमी हुई है। हालांकि हम लोगों को जो खबर है, वहां पर डीएम सुब्रत सेन सर ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। वो कमेटी जांच कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आज तक वो रिपोर्ट आ जाएगी कि वो आखिर पैकेट फटा कैसे। क्योंकि पैकेट का फटा हुआ होना मन में एक बहुत बड़े संदेह को पैदा कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। पैकेट, नियम यही है कि पैकेट क्लासरूम में ला करके अभ्यर्थियों के सामने खोलना होता है। जी जी जी। लेकिन जब उसको लाया गया तो पहले से खुला हुआ था। तो ये संदेह है। अब इसमें क्या वाजिब में बात है, असलियत में क्या हुआ, क्योंकि कुछ खबरें मीडिया में आ रही थी इस तरह से कि कॉलेज की तरफ से जो सेंटर था, सेंटर की तरफ से कहा गया कि हवा की वजह से फट गया। बिल्कुल अब ये बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं थोड़ा कहने सा वाली थी तर्क आपको हजम कि नहीं हो रहा खबर है ये कि भी हवा आ की रही है। वजह से पैकेट कैसे फट गया, ये थोड़ा विश्वसनीय नहीं है। जी जी। लेकिन हम चाहते हैं कि इस मामले की गंभीरता पूर्वक जांच हो और जो असली कारण है पैकेट फटने का वो खुल के सामने आ सके। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मैंने देखा कि आपने भी इसको लेकर ट्वीट किया था, तो वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो परीक्षा देने के लिए आए थे, परीक्षार्थियों से भी क्या आपकी कोई बातचीत हुई? क्या आज उन्होंने भी आपको फोन किया, कुछ बताया? जी, वहां पर जो परीक्षा देने गए थे उनके एक परिजन ने मुझे फोन किया था ठीक कि है। इसी तरह की घटना यहाँ पर हुई है और पैकेट खुला हुआ पाया गया है, इसको जी। लेकर के हंगामा हो रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अभी स्थिति शांत हो गई है, परीक्षा हो रही है। हम्म। लेकिन उनका भी वही कहना था कि पैकेट जो था वो खुला हुआ पाया गया, फटा हुआ पाया गया। अब उसमें बिल्कुल। से कोई क्वेश्चन पेपर निकला, नहीं निकला, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है और गंभीर जांच का विषय है। लेकिन हाँ, वहाँ पे जो उस सेंटर पे जितने अभ्यर्थी थे और उनके जो परिजन थे, उनके जो मित्र साथ में गए थे, वो लोग भी बहुत परेशान थे इस बात से और हंगामा हुआ वहाँ पर। बिल्कुल, वहां पर और काफी हंगामा हुआ। जी, 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 जी। तो इस बात को जी। गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है आयोग को और यहाँ तक कि शिक्षा विभाग को, क्योंकि पिछले दिनों में भी हमने देखा था कि टीआरई 3 का भी पेपर लीक हो गया था। तो इस बिल्कुल तरह की बिल्कुल आशंका बिल्कुल। एक मन में बनी रहती है और इस आशंका को दूर करने के लिए बेस्ट उपाय यही है, इस मामले की गहन जाँच हो और हम्म। अगर किसी तरह की भी गड़बड़ी हुई है, तो परीक्षा को रद्द करके इसको पुनः एग्ज़ाम लिया जाए। मतलब आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई है तो जी। फौरन से एक्शन हो, परीक्षा को रद्द किया जाए, जैसा कि आपने भी बताया कि कमिटी का गठन हो चुका है। जी, तो जी, जी। क्या बिल्कुल, देखिए ये तो जी। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जाँच कमिटी बनी है, अगर जाँच बिल्कुल। कमिटी रिपोर्ट देती है इस तरह का कि कुछ गलत हुआ है, तो बिल्कुल परीक्षा को रद्द करना चाहिए और ये हमने पिछले दिनों कई सारे एग्ज़ाम्स में लगातार हमने देखा है कि गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। तो चूँकि पैकेट फटा हुआ है तो मन में संदेह है और इसकी बिल्कुल, जाँच मन हो। में बिल्कुल मन जी, में शक जी। हो जाता है।
हाँ हाँ, जिसकी जी, जांच हो, अगर जांच में कुछ गलत पाया जाता है ठीक तो है। जरूर यह डिमांड होगी कि परीक्षा रद्द हो और फिर से परीक्षा हो। अच्छा, एक और सवाल है अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि परीक्षा लीक या फिर पेपर लीक, इस तरह से ये जो मामले हैं ये लगातार सामने आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या बिहार में, क्या देश में साफ सुथरी परीक्षा कंडक्ट करना, परीक्षा का आयोजन करवाना, क्या ये एक बड़ा चैलेंज हो गया है? देखिए, ये सब कुछ पॉलिटिकल विल पर निर्भर करता है। पॉलिटिकल विल। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल विल, क्योंकि अच्छा। अगर हमारे देश को चलाने वाले जो राजनेता हैं, अगर हम्म। उनका पॉलिटिकल विल मजबूत होगा, हम्म। तो वो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, और सबसे जी। बड़ी बात देखिए, चोरी होना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है, लेकिन एक ही चोर बार-बार चोरी कर रहा है और आप उसको सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं, ये बड़ी हम्म। आश्चर्यजनक घटना है। आप देखिए ना, जो संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, सिपाही बिल्कुल। बहाली परीक्षा पेपर लीक में नाम आया, जी जी। एससी टीआरई के पेपर लीक में नाम आया, और बिल्कुल। अभी टीआरई सॉरी अभी तो नीट के पेपर में भी लीक में नाम नीट, आया। बिल्कुल तो बिल्कुल, जी एक जी जी। व्यक्ति बैठ करके लगातार देश की बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को लीक करा रहा है, बिल्कुल। और आप उसको बिहार को सजा कलंकित नहीं करा दिलवा पा रहा रहे है। हैं। आप जी, आप उसको सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो जी। कहीं ना कहीं यह सिस्टम की दोष है। ऐसा लगता है कि जो सिस्टम है, जो राजनेता बैठे हैं सिस्टम में, उनमें पॉलिटिकल विल की कमी है। उनका ध्यान शिक्षा के प्रति और इन जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं हम्म। उन पर, चाहे वो प्रवेश की परीक्षा हो या नौकरी की परीक्षा, उस पर ध्यान उनका नहीं है, उनका फोकस नहीं है, जिस वजह हम्म। से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने भी सदन के अंदर जो है नीट का मामला उठाया था और खूब गरजे थे पप्पू यादव। देखिए, कल तो हमने देखा कि पूरी सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा बिल्कुल। इस नीट पेपर लीक के मामले पर। हम्म। और ये बहुत जरूरी भी है कि देश की संसद में इस बात का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि लगातार पिछले 7 सालों में करीब 20 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, और ये सिर्फ बिल्कुल। जी बिहार तक जी। सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में 6-7 पेपर लीक हुए, बिल्कुल। राजस्थान में तो सरकार गिर गई पेपर लीक के नाम पर, हम्म। मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुआ, पहले व्यापम घोटाला हुआ था। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बन पा रहा है। जी। कहने को एक नया कानून बन गया है कि हमने नया कानून पास कर दिया। कानून तो बना है कि हत्या करने पर भी आदमी को नया फांसी होना है। कानून जो बना है अमित, वो तो 1 जुलाई से लागू होगा। जी 1 जुलाई से लागू होगा, और वो कानून नाकाफी है। मैं उस कानून को अच्छा। मतलब नाकाफी समझता हूँ। स्पष्ट हम्म। तौर पर है इसको, एक कहिए तो यूएपीए जो है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है, हम्म। या पहले मकोका था महाराष्ट्र वगैरह में, जो बिल्कुल बिल्कुल। जी। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए जो कानून है, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, छात्रों के भविष्य, साल भर मेहनत हम्म। करते रहते हैं छात्र, कई 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, और जब उनका परिणाम होने की बात आता है पता चलता है पेपर लीक है। तो बिल्कुल। छात्रों जी। के भविष्य, और कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं ये भी आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल नीट बिल्कुल। पेपर लीक होने के बाद कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कई छत से बच्चे कूद गए, पंखे डिप्रेशन से में लटक चले गए, गए हैं। जी डिप्रेशन में चले गए हैं। जी। तो उनकी जान के लिए जिम्मेवार ये लोग हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं। तो हम्म। सिर्फ एक पेपर लीक का कानून से काम नहीं चलेगा। जो भी हेनस क्राइम्स के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम्स के लिए जो लॉज हैं, चाहे वो यूएपीए हो, सीसीए है, कहीं पर कहीं हम्म। मकोका है, तो इस तरह के जो लॉज हैं, उनको भी उनकी धाराएं पेपर लीक करने वालों पर लगाई जानी चाहिए ठीक कि है। इनको 10 साल तक, 15 साल तक बेल नहीं मिले, इनको कठोर कारावास में रखा जाए, और इनको जी। एकदम सेक्लूडेड प्रिजन। अभी हो मतलब क्या आप रहा कह है, रहे एक हैं कि पेपर कुछ लीक में ऐसा प्रावधान हो कि बेल तक नसीब नहीं हो। बिल्कुल देखिए, तो हो क्या रहा है ना कि जी। एक पेपर लीक में जेल गए, 6 महीने बाद छूटे, फिर दूसरा पेपर लीक करा दिया। ठीक अरे तो है। ये जी। आखिर आप मॉनिटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि जो पेपर लीक करा रहा है बाहर निकल के फिर वो पेपर लीक करा दे रहा है, उसको बेल कैसे मिल रही है? और बेल हम्म। करने के बाद आप उसको मॉनिटर क्यों नहीं कर रहे हैं कि बेल करने के बाद कर क्या रहा है वो? यानी हम्म। उसका नेटवर्क आपने नहीं तोड़ पाया, आप उसका नेक्सस नहीं तोड़ पाए। तो ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, पेपर लीक कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं, छोटा छोटा मोटा मोटा सिंडिकेट क्राइम नहीं है। नहीं है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हेडमास्टर की परीक्षा आज भी है। क्या लगता है, आज तो कुछ ऐसा नहीं ना हो जाएगा जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो जाएगा? देखिए, हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि सारी परीक्षाएं, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हम छात्रों का दर्द समझते हैं, और इस परीक्षा में तो हम स्वयं अभ्यर्थी हैं। हम लोगों आप भी हमारे पूछती हैं अमित? जी जी, हमारे शिक्षक लोग ही अभ्यर्थी हैं ना, ये जी प्रधान जी शिक्षक जी परीक्षा जी में। जी। तो जी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अमित वो भी सारी एग्जाम परीक्षा, दे रहे हैं? जी जी, सारे शिक्षक लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अमित, हम जानना चाहेंगे, जब ये खबर आई बीते दिन, तो जी सुनकर कैसा लगा? देखिए, बिल्कुल कोई भी परीक्षा का पेपर लीक होता है, खास करके
अगर आप स्वयं उसमें एक प्रतिभागी हो, आपकी भी उसमें सहभागिता होनी हो, तो बिल्कुल बुरा लगता है कि भाई हम लोग इस तरह की तैयारी जी, कर रहे हैं और तरह-तरह अलग की तरह खबरें मिल की रही हैं, खबरें तो सामने दुःख आ रही हैं। पहुँचता है। और जी, एक अच्छा एक बात शिक्षक होने के बताइए, अभी नाते तो भी हमारा ये छात्रों के प्रति भी जी, जवाबदेही है कि अभी कोई आपने भी एक बड़ी गड़बड़ी नहीं बात कह दी अमित, अभी आपने एक बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है, क्योंकि जाँच चल रही है, तो परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। आपने तो इतनी मेहनत की होगी और आप कह रहे हैं परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। अगर देखिए, कुछ ऐसा अगर होता है तो दुःख नहीं अगर होगा गड़बड़ आपको? अगर गड़ देखिए, परीक्षा रद्द होने का तो दुःख बिल्कुल होता है। लेकिन जो मैंने कहा कि उसको अगर जाँच में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो हुँ, जाँच हो रही है। जी, मुज़फ्फरपुर के डीएम सर ने जाँच कमेटी बैठाई है। हुँ, जाँच कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए और अगर उस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है कि नहीं इंटेंशनली उस पैकेट को फाड़ा गया या हुँ, पैकेट के फटने के बाद उसका कुछ मिसयूज़ हुआ है, तो बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। फेयर चलिए, एग्जामिनेशन ठीक है, परीक्षा रद्द होने से तो दिक्कतें होती ही हैं, लेकिन फेयर एग्जामिनेशन भी तो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बिल्कुल, अलग बिल्कुल। अगर गलत तरीके से चुन करके आ जाएँगे, हुँ, तो हुँ, पूरे विद्यालय का शैक्षणिक माहौल खराब हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। माफिया लोग लगे रहते चलिए हैं, एक वो आखिरी लोग सवाल है, एक नुकसान आखिरी पहुँचाएँगे। सवाल है अमित। बीपीएससी तैयारी 3.0 का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जी, जी, उनका नोटिफ़िकेशन ही डेट आ गया है 19 बिल्कुल, से बिल्कुल। 22। वो पिछली डेट आ बार रद्द गया हो है, गया था, उसका नोटिफिकेशन डेट आ दूसरे गया दिन है। जारी हो गया है। क्या जी, जी। लगता है क्या होगा बीपीएससी तैयारी 3.0 में? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है पूरी जी, कड़ाई से और पारदर्शिता से परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक पिछली है। बार जो गलतियाँ हुई थी आयोग से या मान लीजिए जो भी व्यवस्थागत अब गलतियाँ थी, केके पाठक नहीं है शिक्षा विभाग में, अब एस सिद्धार्थ हैं। देखिए बीपीएससी में के पाठक नहीं थे, वो शिक्षा विभाग में हैं, परीक्षा बिल्कुल, बीपीएससी आयोजित कराती है। जी, वहाँ पे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। डायरेक्ट बिल्कुल, जी, आयोग के चेयरमैन, सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर देखते हैं उन सारी व्यवस्थाओं को हुँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार फुल प्रूफ व्यवस्था होगी, पूरी पारदर्शिता से और पूरी ईमानदारी से परीक्षा आयोजित की जाएगी ताकि जो होनहार और योग्य छात्र हैं, वो चुन करके आएँगे और हुँ। बिहार के बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देंगे। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अमित विक्रम ने। देखिए उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि जांच होनी चाहिए और तमाम लोग, तमाम अभ्यर्थी अब उस जांच पर भरोसा कर रहे हैं और जानने की कोशिश तमाम लोग कर रहे हैं कि आखिर जांच में क्या कुछ निकल के आता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।